सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की समाजवादी आर्थिक प्रणाली की। तो देखिए, पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें कुछ ऐसे दोष पाए गए जिसके कारण कि इकोनॉमिक्स जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसका जन्म हुआ। क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, मनुष्य को मनुष्य का दास बना दिया था और जो प्रोडक्शन है उसके मायनों को ही बदल दिया था। इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सामने आया। तो देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट इन प्रोटेक्शन एक्टिविटीज. All decisions regarding protection are taken by the government beside allocation and use of various resources of protection in various area of protection is also done by the government. तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें आर्थिक गतिविधियाँ किसके नियंत्रण में होती हैं? राज्य के नियंत्रण में होती हैं, गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियाँ वो राज्य के नियंत्रण के अधीन संचालित होती हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में संपूर्ण राष्ट्र के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाता है और प्रोडक्शन के जो महत्वपूर्ण और आधारभूत जो उद्योग हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। हाँ, कुछ कम महत्व के उद्योग हैं जो निजी क्षेत्रों को सौंप दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी निजी उपक्रमों को भी गवर्नमेंट का नियंत्रण ही होता है। और जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें उत्पादन में वृद्धि के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं, किंतु प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो स्वतंत्रता है उसकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है ताकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। और इस इकोनॉमिक सिस्टम का उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपितु व्यक्तियों की सेवा के उद्देश्य से किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था इकोनॉमिक प्लानिंग होती है जो इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल अलग कर देती है। और इस इकोनॉमिक सिस्टम में मूल तंत्र नहीं पाया जाता, जो यंत्र है मूल यंत्र वो नहीं पाया जाता। इससे अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो केंद्रीय योजना के अंतर्गत लिए जाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की उत्पत्ति का प्रमुख साधन जो होते हैं उन पे सरकार का नियंत्रण होता है, उसका अधिकार होता है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की न होकर संपूर्ण सोसाइटी की होती है। कुछ इकोनॉमिक जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उसमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उस अवस्था में भी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जो एलोकेशन है और उत्पादन संरचना का निर्देशन और नियमन खुद करती है। नाउ लैक ऑफ कंपटीशन, इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्रतियोगिता का अभाव होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन, वितरण आदि से संबंधित निर्णय एक केंद्रीय संस्था द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए इसमें विक्रेताओं और उत्पादों की संख्या अधिक नहीं होती है। और इस कारण जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें कंपटीशन की अनुपस्थिति होती है, लैक ऑफ कंपटीशन होता है। प्रतियोगिता न होने से साधनों का मिसयूज नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट और प्रचार प्रसार पर होने वाले अनावश्यक जो व्यय हैं उनमें महत्वपूर्ण कमी आती है तथा पूंजी के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम का उदय ही समाज में धन के असमान वितरण को दूर करने के कारण ही हुआ है। धनी और निर्धन के मध्य जो व्याप्त आर्थिक असमानता, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, उसको समाप्त करना ही सोशल इकोनॉमिक सिस्टम का प्रमुख लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजदूरी दर का निर्धारण, प्रशुल्क नीति, विभिन्न आर्थिक उपायों आदि के जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। नो एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, शोषण का न होना। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में पूंजीपति एवं श्रमिकों के जो भेद वर्ग था उसको मिटा दिया जाता है और श्रमिकों को शोषण समाप्त हो जाता है। इस इकोनॉमिक सिस्टम में लाभ उद्देश्य के स्थान पर सोशल वेलफेयर या सेवा उद्देश्य से कार्य संपादित किए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इज एब्सेंस, व्यवसाय की स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है। इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती अथवा सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती है। एक व्यक्ति व्यवसाय की इकाई अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए, एडवांटेज की बात करें तो ये इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही अच्छा, क्योंकि ये
जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बना हुआ है। तो फर्स्ट है जो इसका, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्यापार चक्रों की समाप्ति में आर्थिक स्थायित्व। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में केंद्रीय नियोजन के कारण तथा उपभोग और उत्पादन क्षेत्र के पारस्परिक कोऑर्डिनेशन के कारण अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की कोई संभावना नहीं होती, जिसके कारण इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और इसके कारण ही जो केंद्रीय सत्ता है, नियोजन सत्ता है, उसमें आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन पूर्ण निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, असंतुलन और अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं होता और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्थिति उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ सोशल पैरासिटिज्म। देखिए, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें सामाजिक परजीविता का अंत हो जाता है, क्योंकि जो पूंजीवाद है उसमें उत्तराधिकार के नियम की उपस्थिति के कारण धनी एवं संपन्न व्यक्तियों के उत्तराधिकार को अनार्जित आय प्राप्त होती थी, जिससे वह गरीब एवं विपिन लोगों का, जो लोग ऐसे थे जो लोग गरीब वर्ग थे या लेबर क्लास थे, उनका शोषण करते थे। किंतु इस इकोनॉमिक सिस्टम में उनको सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी एवं सोशल जस्टिस, आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। सोशल जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक सामाजिक जो ऑनर होने के कारण, स्वामित्व होने के कारण आय और संपत्ति, इनकम और वेल्थ के वितरण में विषमताएं नहीं होती। और इस इकोनॉमिक सिस्टम में उत्तराधिकार के नियम की अनुपस्थिति होने के कारण समाज के सभी वर्गों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस इकोनॉमिक सिस्टम में आर्थिक समानता के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो स्वतः ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव होता है। देखिए, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसका मौलिक आधार ही सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है और इसके कारण उत्पत्ति के साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग संभव होता है। साथ ही प्लानिंग द्वारा संसाधनों को कम प्रोडक्टिव जो और या अवांछनीय जो है उन उद्योगों से निकालकर, उन क्षेत्रों से निकालकर अधिक उत्पादकता और अधिक वांछनीय क्षेत्रों में लगा दिया जाता है एवं अधिक सामाजिक हित वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाता है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इस इकोनॉमिक सिस्टम में आर्थिक शोषण की समाप्ति होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करता है, जिसके कारण इस प्रणाली में श्रम प्रधान आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार धन अर्जन करने की स्वतंत्रता होती है। एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की समाप्ति। समाजवाद या सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन क्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण धन के आधार पर समाज का विभाजन संभव नहीं होता और समाज में प्रत्येक व्यक्ति लेबर होता है, जिसे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य और मजदूरी प्राप्त होती है। इस प्रकार इस सिस्टम में केवल एक ही वर्ग होता है, इट मीन्स लेबर क्लास होता है, जिसके कारण समाज में जो द्वेष और वर्ग संघर्ष है, जो क्लास स्ट्रगल है, वो समाप्त हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली पावर्स, एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में जो प्रोडक्शन के जो साधन है एवं आर्थिक क्रियाएं हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण होने के कारण, सरकार का स्वामित्व होने के कारण समाज में इनकम और वेल्थ का किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग के हाथों में केंद्रीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण समाज में जो मोनोपोली जो पावर्स है वो उत्पन्न नहीं होती। एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड वेस्टेज, प्रतियोगिता में अपव्यय की समाप्ति। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में उत्पादन और वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार और नियंत्रण होने के कारण पारस्परिक प्रतियोगिता की कोई संभावना नहीं होती। सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन की मात्रा और वस्तु कीमत निर्धारित किए जाने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं हो पाती है। क्लियर? जिसके कारण अनावश्यक प्रोडक्शन भी नहीं होता और वेस्टेज भी नहीं होता। एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का निराकरण। जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें नियोजन केंद्रीय बिंदु होता है, जिसके कारण समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर मिलता है और सरकार अधिकतम, ये बात करेंगे, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रोडक्शन एक्टिविटीज संपादित करती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य कर पाता है और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न नहीं होती।
क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट अपना डिस्कस हो चुका है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट है irrational utilization of factor of प्रोडक्शन। देखिए, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका इसमें अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। इट मीन्स उत्पत्ति के साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग। जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें केंद्रीय नियोजन सत्ता स्वयं उत्पादन की मात्रा, किस्म, क्षेत्र और क्षेत्र वितरण और कीमत आदि का निर्धारण वो स्वयं करती है। ऐसी कंडीशन में जो उत्पत्ति के साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके कुशल आवंटन हेतु समाजवादी आर्थिक प्रणाली में कोई स्वचालित यंत्र नहीं पाया जाता। इसलिए उत्पत्ति के जो साधन है उनका अविवेकपूर्ण उपयोग होता है। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विनिटी। इट मीन्स जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी प्रभुत्ता की समाप्ति होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रणाली में आर्थिक शक्तियां सरकारी हाथों में केंद्रित होने के कारण उत्पादन संबंधी सभी निर्णय, इट मीन्स व्हाट एंड हाउ मच, इसका निर्णय स्वयं सरकार लेती है और उपभोक्ता के चयन की स्वतंत्रता, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस से उसको वंचित होना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। आर्थिक जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसकी समाप्ति हो जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है इसमें। तो जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली है इसमें केंद्रीय नियोजन होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग गवर्नमेंट पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है तथा इन पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ता है। इस कारण उनकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका भाव पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इविल्स ऑफ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। लाल फीताशाही और नौकरशाही के इसमें दोष उपस्थित होते हैं। सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें लाल फीताशाही और नौकरशाही के जो दोष हैं इसमें विद्यमान होते हैं, क्योंकि सरकारी अफसरों की नियुक्ति और पदोन्नति का आधार उनकी कुशलता और क्षमता नहीं होती है। सरकारी अफसरों में खतरा मोल लेकर उत्पादन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है और भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के अवगुण इसमें अवरोध बन जाते हैं। नाउ लैक ऑफ इंसेंटिव्स होता है उनका इसमें अभाव पाया जाता है, प्रेरणा का अभाव होता है इसमें। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक सर्वसत्तावादी अर्थव्यवस्था है जिसमें इकोनॉमिक जो पावर्स है, उस जो ये कहेंगे आर्थिक शक्तियां हैं, उनका सरकार के हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे सरकार द्वारा निर्देशित कार्य को संपादित करके केवल अपनी मजदूरी अर्जित करना ही श्रमिक का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और ऐसी कंडीशन में अधिक उत्पादकता से अर्जित लाभ में श्रमिक की भागीदारी न होने के कारण अधिक कार्य करने की भावना समाप्त हो जाती है और इस कारण से जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। कुशलता एवं उत्पादकता में कमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें अभाव के कारण श्रमिकों की कुशलता एवं उत्पादकता हतोत्साहित होती है। इट मीन्स श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर नहीं होता, बल्कि सरकार स्वयं न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर वेजेस को निर्धारित करती है। इस प्रकार श्रमिकों में आर्थिक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का अभाव उनकी कुशलता और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, डिसइंसेंटिव टू प्रोग्रेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी इसमें हतोत्साहित होती है, क्योंकि इस इकोनॉमिक सिस्टम में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी संसाधनों पर सरकारी अधिकार होने के कारण उन पर अपना कोई स्वामित्व नहीं रहता है। ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी गति धीरे
हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वो नीड्स के अकॉर्डिंग होता है और नीड्स समाज की आवश्यकता अनुसार देखी जाती है। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से हतोत्साहित होती है। तो इस प्रकार जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो देखा जाए तो समाज ये कहेंगे कि